ये 21 साल का सफर इसलिए शान से गुजरा कि आप लोग मेरे साथ चले। और मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र करना चाहता हूं, जब वो आपकी अदालत में आए 21 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतनी रेटिंग कि हमारी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। पूरी दुनिया में YouTube पर करोड़ों लोगों ने उनके शो को देखा। वो शख्स इसी सभागार में मौजूद हैं। मैं आपको 21 साल के आपकी अदालत के सबसे बड़े शो की एपिसोड की एक झलक दिखाना चाहता हूं। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मां का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। आजम खान का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझ में इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। मैं इनका बहुत आभारी हूं। प्लीज वेलकम, मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने आपकी अदालत में इतिहास बनाया, रिकॉर्ड बनाया, जिनकी वजह से आपकी अदालत को मान सम्मान मिला। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, इनके लिए कुछ शब्द कहें, संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपस्थित जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी तपस्या से जिन्होंने स्थान बनाया है, ऐसे सभी महानुभाव, रजत जी भी वर्णन कर रहे थे आपकी अदालत के उस कार्यक्रम का। शायद भारत जैसा देश जहां 800 से ज्यादा टीवी चैनल हो, करीब करीब 250 से ज्यादा FM चैनल्स हो, जहां 10,000 से ज्यादा अखबार निकलते हो, इतनी स्पर्धा हो, इतनी विविधता हो, उसके बीच एक शख्स, वही मंच, वही सजावट, ज्यादा से ज्यादा रजत जी की टाई बदलती होगी, कलर, बाकी कुछ नहीं बदलता होगा। और मेहमान बदलते जाते थे। उनकी बातचीत में कभी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है। हमारे देश में इंटरव्यू हमने बहुत देखे हैं और ज्यादातर इंटरव्यू प्रीडोमिनेंटली टंग काम करती है, जुबान काम करती है। सवाल करने वाले की भी जुबान और जवाब देने वाले की भी जुबान, और ज्यादातर तीखापन के साथ बात समाप्त होती है। रजत जी की एक विशेषता अगर मैं वर्णन करूं तो यह है कि उनके पूरे इंटरव्यू में टंग का स्थान मिनिमम होता है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। अधिकतर दिल होता है और पीछे शार्प और कभी कभी शातिर दिमाग होता है। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका। और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना, ये सरल काम नहीं है, और उन्होंने इसे किया है। मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूं। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ बालक
एक कमरे में घर में जिंदगी जिसने गुजारी, पढ़ाई के लिए जिसके पास घर में बिजली नहीं थी, ये देश की विशेषता देखिए कि अपने परिश्रम से एक इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। रजत उसका उदाहरण है। सेलिब्रिटी के लिए एक सबसे बड़ी कठिनाई रहती है अपनी नम्रता को बनाए रखना। बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं न कहीं तो हवा का झोंका सिर पे चढ़ जाता है, लेकिन रजत जी को मैंने जितना देखा है, सुना है, उनके आसपास के मित्रों को भी सुना है, जैसे उनकी आपकी अदालत में हम टीवी पर कोई उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं, वैसे उनके व्यवहार में भी कभी कोई उतार चढ़ाव मैंने देखा नहीं है। मैं मानता हूं कि शायद सिद्धि पाना उतना कठिन नहीं होता है जितना कि सिद्धि को पचाना होता है, और उन्होंने इसे पचाया है। और यही उनकी ताकत है, जो ताकत उनको और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे लिए थैंक्सगिविंग का अवसर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में इतने बड़े स्केल पर मुझे अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला। तो इस मेरी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, उस मेहनत में ये अवसर बहुत काम आया। और इसके लिए भी मैं इंडिया टीवी का, आपकी अदालत का, रितु का, रजत का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इंटरव्यू की दुनिया में हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोगों का तो रोज का कारोबार है, हर चौराहे पर हमें जवाब देने पड़ते हैं, हर गली मोहल्ले में जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछने वाले के दिमाग में जवाब तय होता है। जब तक उसके दिमाग में जो वाक्य है वो आपके मुंह से नहीं निकलता, वो आपको छोड़ता नहीं है। और कैसे भी करके वो आपको उस वाक्य तक ले जाता है, और वो वाक्य उसको मिल गया तो फिर इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको फिर बाद में 2-4 साल तक वो वाक्य चलाने के लिए काम आ जाता है। ज्यादातर इंटरव्यू का हमारे यहां ये बना हुआ है। पूरी आपकी अदालत के 21 साल के एपिसोड देख लीजिए, जिसमें कहीं पर भी मुजरिम को निश्चित जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। निर्धारित दिशा में ले जाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि जर्नलिज्म की दुनिया में यह अपने आप में एक नई मिसाल है। अपनेपन से भी क्या कुछ नहीं निकलता है। हमने देखा, किसी की जुबान नहीं चली तो आंसू बह पड़े, लेकिन कुछ तो निकला। जरूरी नहीं है कि उसका गला पकड़ के निकाला जाए, मीठी सी बात करके भी निकाला जा सकता है। और वो कला रजत जी ने उस शौहर को हासिल किया हुआ है। और एक उसके लिए बहुत ठंडे दिमाग से पूरी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, तब जाकर के होता है। सामने वाले की साइकी का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। सिर्फ क्वेश्चन का रिसर्च नहीं होता है, आने वाले व्यक्ति के नेचर का ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। फिर उसको सवाल चुभे बिना कैसे पूछे जाएं। और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ पाया है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 21 साल के आपके इतिहास में, आपकी यात्रा में हमें भी चलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मेरे 21 साल के करियर में ऐसे अच्छे जवाब देने वाला मुझे दूसरा मिला नहीं। बहुत बराबर की चोट होती है इनकी। लेकिन एक ऐसे शख्स भी यहां मौजूद हैं जो अगर शायद आपकी अदालत करते, वो इतने लर्नेड हैं, मुझसे बेहतर सवाल पूछते। उन्हें आपकी अदालत में सवाल पूछने के लिए मेरी तरह से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, रात रात भर जागना नहीं पड़ता।
अगर वो ये शो करते तो जवाब देने वालों के छक्के छुटा सकते थे। वो शख्स मेरी तरह शो नहीं करते, इसीलिए वो आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री प्रणब मुखर्जी। इस 21 साल की आपकी अदालत की यात्रा में एक और ऐसा व्यक्ति है जो यहां सभागार में मौजूद है, जो मेरे साथ एक एक कदम चला। 21 साल से आपकी अदालत को उन्होंने पर्दे के पीछे से चलाया। उन्होंने 21 साल से आपकी अदालत के इस शो को डायरेक्ट किया और मुझे यहां तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम लिए मदद की। मेरी पत्नी है, प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऋतु धवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋतु से, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लाएं मंच पर। और जब इस हॉल में ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो सबसे अच्छे सवाल पूछ सकता है, ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो सबसे बेहतर जवाब दे सकता है, ऐसा इंसान मौजूद हो जो इतने बड़े प्रोग्राम को पर्दे के पीछे रहकर बना सकता है, मुझे लगता है कि आपकी अदालत को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। इस प्रोग्राम के सबसे हिट शो के लिए हम इंडिया टीवी की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करना चाहते हैं। ये बेस्ट शो का अवार्ड हमारे दर्शकों की तरफ से हम इनको देना चाहते हैं।